Good morning, students. Today I explain about this next topic. इसके प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने स्टडी किया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अंडरस्टैंड? जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया कि मेंडलियन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो कि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो इस जेनेटिक्स में टाइम टू टाइम रिपीट होंगे। अंडरस्टैंड? तो टुडे एक्सप्लेन अबाउट दिस टॉपिक इनहेरिटेंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस और वन जीन क्रॉस। अंडरस्टैंड? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है जहां पर केवल वन पेयर ऑफ ट्रेट्स दिया गया। अंडरस्टैंड? सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि ट्रेट्स, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स एंड एलील्स, जबकि हम ये जानते हैं कि जीन जो होते हैं, जीन ये पेयर में होते हैं। पेयर, अब इसे मान लीजिए कि कोई प्लांट की हाइट ले लें, प्लांट हाइट, और इस प्लांट हाइट में ये रखें हम कैपिटल टी, तो ये आपका क्या कंडीशन है? इसको हम बोलेंगे पेरेंटल जीन। नाम क्या देंगे? पेरेंटल जीन का नाम देंगे। अब ये पेरेंटल जीन में जो होता है पर्टिकुलर जो एक करेक्टर या डिफरेंट करेक्टर का पर्टिकुलर एलील्स होता है। अब ये कंडीशन में क्या है? यहाँ पर दोनों होमोजाइगस की कंडीशन है। यदि हम हेट्रोजाइगस की कंडीशन लें तो एविटाल है, एविटाल है, लेकिन इसमें जो है पेरेंटल गेमेट्स, जो पेरेंटल जीन जो है, अंडरस्टैंड, पेरेंटल जीन जो है ये होमोजाइगस है, मतलब दोनों जो है रिस्पॉन्सिबल है टॉलनेस के लिए। अंडरस्टैंड? लेकिन ये भी तो आपका जो है पेरेंटल जीन किसका है? टॉल का है। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि एक जो है जीन जिसमें कैपिटल टी और एक जीन जो है स्मॉल टी, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसमें तो दोनों में क्या हो जाएगा? कैपिटल टी ये सिमिलर है, होमोजाइगस की कंडीशन है। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन आ गई कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अंडरस्टैंड? मतलब जीन पेयर में है, लेकिन एक जो है टाल का है और एक जो है ड्वार्फ का है। अंडरस्टैंड? तो ये पर्टिकुलर कंडीशन जो हो जाएगी, जो टाल और ड्वार्फ का है, तो इसमें 50-50% का रेशियो है। अंडरस्टैंड? जिसको हम क्या बोलेंगे? एलील्स का नाम देंगे। अंडरस्टैंड? ये कहलाएगा आपका एलील्स। तो सबसे पहले हम एलील्स, उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस, रिसेसिव, डोमिनेंट, अंडरस्टैंड, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, इस सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता चुका हूँ। अंडरस्टैंड? इसके प्रीवियस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, इसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि इनहेरिटेंस का मतलब कि पेरेंट के कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस की बात करते हैं। अंडरस्टैंड? तो उसी जो है ट्रांसफर, जो कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, तो अब इसमें जो है किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हो रहे हैं कि डाईहाइब्रिड क्रॉस? इसमें दो स्टेप हम पढ़ेंगे। एक हम क्रॉस करेंगे मोनोहाइब्रिड का और दूसरा क्रॉस हम करेंगे डाईहाइब्रिड का। अंडरस्टैंड? जिसमें टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होंगे, जिसको डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, और वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अंडरस्टैंड? तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस या वन जीन क्रॉस। अंडरस्टैंड? तो इस कंडीशन में यह भी कहा जाए कि क्रॉस इन विच
अब इसको हम राइट करें क्रॉस इन विच वन कैरेक्टर और one pair of contrasting traits is study. Understand? Contrasting traits is study. Understand? जिसमें ये कहा जाए कि क्रॉस इन विच वन कैरेक्टर और वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इज स्टडी, जिसमें कि एक पेयर के कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की स्टडी की जाती है, जिसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अंडरस्टैंड? अब ये क्रॉस में अब क्या कहें कि एक जो है ये टाल प्लांट है और ये भी जो है टाल का ही जीन है। अंडरस्टैंड? और इस कंडीशन में एक ऐसा है जो ड्वार्फ का है। अंडरस्टैंड? तो इस कंडीशन से अब यदि हम इसको क्रॉस कराते हैं तो कंडीशन क्या होती है भाई, ये प्लांट जो होंगे क्या होंगे, ये 100% ये टाल होंगे। अंडरस्टैंड? अब इन टाल को यदि हम सेल्फ कराते हैं तो ये आपका पेरेंट जीन होगा। अंडरस्टैंड? और ये क्या होंगे, इसका नाम ऑफस्प्रिंग रखेंगे, ऑफस्प्रिंग। अंडरस्टैंड? इसको यदि पूरे टाइम चेकर बोर्ड के थ्रू यदि हम इसको एक्सप्लेन करें, अंडरस्टैंड, तो ये आपका कैपिटल टी, अंडरस्टैंड, क्रॉस बिटवीन स्मॉल टी, इसकी कंडीशन क्या होगी भाई, ये आपका प्योर टाल और ये जो है प्योर ड्वार्फ, प्योर टाल है और ये प्योर ड्वार्फ है, होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है। ठीक है, तो ये तो रहा इसका जो है जीन। अंडरस्टैंड? पेरेंटल जीन रहा इसका। अंडरस्टैंड? तो पेरेंटल जीन में यदि हम क्या करें कि जब ये गेमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे तो हमने ये भी बताया होगा कि गेमेट्स इज ऑलवेज हैप्लॉइड। अंडरस्टैंड? जीन इज ऑलवेज डिप्लॉइड। जीन क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। अंडरस्टैंड? जबकि गेमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो होमोजाइगस की कंडीशन है तो इसका गेमेट्स ये बनेगा। अंडरस्टैंड? 50% ये और 50% ये, 50% ये, 50% ये। अंडरस्टैंड? तो ये आपका दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ड्वार्फ जो है होमोजाइगस कंडीशन में है और ये भी कंडीशन क्या है, इसका जो है टी हैप्लॉइड कंडीशन होगी। और ये दोनों 50% टाल का जीन और 50% ड्वार्फ का जीन। ठीक है, 50% ड्वार्फ का जीन। तो ये टाल और ड्वार्फ के 50% का जब सेग्रीगेशन होगा तो उस कंडीशन में ये दोनों फ्यूज करके ये बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अंडरस्टैंड? तो ये कंडीशन क्या होगी कि इसमें जो है अब इसको हम टाल कहेंगे और टाल कैसा होगा भाई, टाल मतलब ये आपका 100% टाल होगा। अंडरस्टैंड? 100% टाल की पोजीशन आएगी। लेकिन 100% टाल में जब हम क्या बोलता है इसमें, जब ये जीनोटाइप की कंडीशन या फिनोटाइप देखते हैं, फिनोटाइप का मतलब कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड जीनोटाइप दैट इज नोन एज स्टडी ऑफ इंटरनल मॉर्फोलॉजी दैट इज जीन। अंडरस्टैंड? जीन की स्टडी यदि करते हैं
तो उस कंडीशन में यदि हम इसको आउटसाइड से देखते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं, तो ऑल प्लांट्स आर टॉल, अंडरस्टैंड। बट यदि जीनोटाइप की कंडीशन से देखते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें मिलेगा ऑल प्लांट्स आर टॉल बट नॉट प्योर, ओनली हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों है भाई? क्योंकि इसमें जो है ऑलरेडी क्या हुआ कि टाल का जीन जो है, टाल जीन का जो है वन पेयर या वन जीन, अंडरस्टैंड। इसमें जब गेमेट्स का फॉर्मेशन हुआ तो टाल जो है ये क्या हुआ, ड्वार्फ पर एक्सप्रेस हो गया। तो टाल एक्सप्रेस कर गया, मतलब ये इसमें होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की कंडीशन में ये कैपिटल टी क्या करेगा, ये आपका एक्सप्रेस होगा, तो दूसरा क्या होगा, ये सप्रेस होगा, अंडरस्टैंड। एक एक्सप्रेस हुआ तो दूसरा क्या हुआ, सप्रेस हुआ। तो अब कंप्लीटली रूप से क्या हुआ यहाँ पर कि टाल जो है ड्वार्फ पर डोमिनेंट हो गया, अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पर ये टाल जो है ड्वार्फ पर ही डोमिनेंट हो गया, तो यदि हम इसको हम क्रॉस करते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन हमें बताने की आपको जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड, कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, अंडरस्टैंड। अभी तक हमने क्या किया कि इसको हमने क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया, क्योंकि दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, एक टाल है और एक ड्वार्फ है, ठीक है। टाल का जो है गेमेट्स कैपिटल टी और ड्वार्फ का गेमेट्स जो है स्मॉल टी, डिप्लॉइड से हेप्लॉइड बना, और दोनों आपस में क्या कर गए, फ्यूज कर गए, और फ्यूज करने के बाद ये बना दिए एक न्यू ऑफस्प्रिंग। और वो न्यू ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, टाल होगा। क्यों टाल होगा, क्योंकि टाल जो है ड्वार्फ पर क्या कर गया, डोमिनेंट हो गया, अंडरस्टैंड। जब टाल ड्वार्फ पे डोमिनेट कर गया तो अब इसको हमने क्या किया कि अब यहाँ पर जो है इसको हम सेल्फ कराएंगे, अंडरस्टैंड। सेल्फ कराएंगे तो सेल्फ की कंडीशन क्या होगी, पुनेट स्क्वायर बोर्ड, पुनेट एंड चेकर बोर्ड के थ्रू, पुनेट एंड चेकर बोर्ड के थ्रू, जिसको पुनेट ने इसको जो है प्रपोज किया, अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में यदि हम पुनेट एंड चेकर बोर्ड की बात करें, अंडरस्टैंड, तो ये कंडीशन है पुनेट एंड चेकर बोर्ड। अब यहाँ पे आप जो है देखते हैं कि ये आपका मेल और दूसरा जो है ये फीमेल, अंडरस्टैंड। तो मेल की कंडीशन, मेल क्या हो सकता है, मेल जो है पॉलन ग्रेन हो सकता है, पॉलन ग्रेन, मेल दैट इज नोन एज पॉलन ग्रेन, और फीमेल दैट इज नोन एज एग, अंडरस्टैंड, ये एग होता है, अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पर मेल को जो है यदि हम इसको कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, अंडरस्टैंड, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अब इनको हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराएंगे, क्योंकि यदि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसका गेमिट्स होगा कैपिटल टी स्मॉल टी 50-50%, अंडरस्टैंड। उसी तरह जो है इसमें यदि कैपिटल टी स्मॉल टी तो इसका भी गेमिट्स होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या हो गए, ये आपके गेमिट्स हो गए, और ये क्या हो गया, ये जीन हो गया, अंडरस्टैंड, पेरेंटल जीन हुआ। तो इस कंडीशन में इसका क्या करेंगे, यदि हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो क्या कंडीशन मिलती है, कैपिटल टी इसका इसमें, अंडरस्टैंड, फिर जो है कैपिटल टी स्मॉल टी इसका फिर इसमें, अंडरस्टैंड, फिर इसका इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसका इसमें क्रॉस करा देंगे, अंडरस्टैंड। क्या कंडीशन मिल रही है यहाँ पर कंडीशन ये मिल रही है कि यदि हम फिनोटाइप कैरेक्टर देखते हैं, फिनोटाइप कैरेक्टर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, तो यहाँ पर हमारी रेशियो जो आती है, रेशियो, ये आपकी रेशियो 3:1 आती है, 3:1। ये कैसी रेशियो है, फिनोटाइप, फिनोटाइप, अंडरस्टैंड। और यदि हम जीनोटाइप की रेशियो देखते हैं, रेशियो, अंडरस्टैंड, तो जीनोटाइप की रेशियो में 1:2:1, अंडरस्टैंड। ये कंडीशन हो गई आपका जो है जीनोटाइप की, अंडरस्टैंड, जीनोटाइप की कंडीशन हो गई। तो अब यहाँ से रेशियो आपका 3:1 तो फिनोटाइप हो गया, मतलब क्या हो गया, टाल ए भी हुआ, टाल इसको भी मानेंगे, टाल ए भी हो जाएगा, और एक जो है क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। मतलब क्या हुआ कि 1/4, 1/4
टॉल, 1/2 मतलब 50% टॉल, अंडरस्टैंड। एंड 1/4 क्या कंडीशन आ गई, ड्वार्फ की हो गई, अंडरस्टैंड, ड्वार्फ की कंडीशन आ गई। तो अब यहां कंडीशन ये मिलती है कि जब पूरे जो है एक्सपेरिमेंट को मेंडल ने जब कंप्लीट कर लिया, अंडरस्टैंड, तो कंप्लीट करने के बाद इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। किस तरह का कंक्लूजन निकाला वो भी देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सा कंक्लूजन निकाला, जिसमें ये फर्स्ट कंक्लूजन ये क्या बताता है, फर्स्ट कंक्लूजन फर्स्ट कंक्लूजन की बात ये करता है कि कह रहा है कि ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, ईच कैरेक्टर इज controlled by a pair of factor, और जीन। ये आपका फर्स्ट कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन क्या नाम दे रहा है, सेकेंड कंक्लूजन, द फैक्टर और एलील, द फैक्टर or alleles which express itself condition is known as dominant, अंडरस्टैंड। ये सेकेंड कंक्लूजन ये बता रहे हैं कि द फैक्टर और एलील्स विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, जैसे मान लीजिए कि ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, अंडरस्टैंड, तो कैपिटल टी जो है क्या कर गया, एक्सप्रेस हो गया, और स्मॉल टी क्या हो गया, सप्रेस हो गया। मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी पर डोमिनेंट हो गया, अंडरस्टैंड। तो इसको हम कहेंगे कि डोमिनेंट लॉ है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो है आपका जो थर्ड कंक्लूजन की जो बात हो रही है, थर्ड कंक्लूजन जो इन्होंने निकाला, अंडरस्टैंड, तो थर्ड कंक्लूजन में इन्होंने निकाला मेंडल फर्स्ट लॉ, मेंडल फर्स्ट लॉ, अंडरस्टैंड। और मेंडल फर्स्ट लॉ में इट इज ट्रू फॉर all sexually reproduce organism, अंडरस्टैंड, कि मेंडल के फर्स्ट लॉ के थ्रू इट इज ट्रू फॉर ऑल, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही ये क्या करते हैं, इसके जीन एक दूसरे से एक्सप्रेस करेंगे और सप्रेस करेंगे, अंडरस्टैंड। जो एक्सप्रेस करेगा वो ऑलरेडी अपने कैरेक्टर को शो करेगा, जो सप्रेस करेगा वो ऑलरेडी अपने कैरेक्टर को पुश किया रहेगा, अंडरस्टैंड। मतलब कैपिटल टी यदि डोमिनेंट है तो स्मॉल टी रिसेसिव है, तो जहां पर दोनों कैरेक्टर होंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ऑफस्प्रिंग जो है किस कैरेक्टर का होगा, टाल होगा, क्योंकि टाल जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है और ड्वार्फ जो है रिसेसिव कैरेक्टर है, अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट कंक्लूजन ये बता रहा है कि ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ फैक्टर और जीन, क्योंकि जो यहाँ पर करेक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि टॉलनेस जो आ रहा है या ड्वार्फनेस जो आ रहा है, अंडरस्टैंड, टॉल या ड्वार्फ जो प्लांट हो रहे हैं, तो इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
उसके जीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके फैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके अंदर, इस जीन के अंदर कोई न कोई ऐसा फैक्टर है जो नेक्स्ट जनरेशन में अपने कैरेक्टर को शो कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। अंडरस्टैंड? जिसको मेंडल ने सबसे पहले फैक्टर नाम दिया, लेकिन बाद में उसको जॉनसन ने क्या कर दिया, उसका नाम जीन दिया। अंडरस्टैंड? कि जीन का जो एलेल्स होता है वही जो होता है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होकर के क्या करता है, वो अपने कैरेक्टर को शो करता है। तभी तो आप कहते हैं कि एक ही पेरेंट के दो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड? क्योंकि 50% फादर के करेक्टर है तो 50% किसके करेक्टर है, मदर के करेक्टर है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से पूरे एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने ये 3 प्रिंसिपल दिया। प्रिंसिपल, जबकि प्रिंसिपल और रूल में डिफरेंट है। प्रिंसिपल में एक्सेप्शन हो सकता है लेकिन रूल में एक्सेप्शन नहीं हो सकता है। तो 2 रूल मिले, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ। अंडरस्टैंड? तो उस कंडीशन में ये 3 कंक्लूजन जो है उन्होंने क्या किया, दिया। जिसमें कि फर्स्ट कंक्लूजन की बात उन्होंने क्या किया कि इसमें जो है किसी भी करेक्टर के लिए कोई भी करेक्टर यदि कंट्रोल करता है तो वो जीन करता है, वो फैक्टर करता है। और दूसरी कंडीशन है कि ये फैक्टर और एलेल्स, किसी भी फैक्टर या किसी भी जीन का एलेल्स ही जो होता है वो क्या करता है, इट सेल्फ एक्सप्रेस होता है। अंडरस्टैंड? इट सेल्फ एक्सप्रेस होता है, जिसको हम डोमिनेंट की बात करते हैं। लेकिन डोमिनेंट का कोई रूल नहीं है। अंडरस्टैंड? डोमिनेंट कोई रूल नहीं है। लेकिन क्लास 9 से 10 तक हम लोग यही पढ़े हैं कि मेंडल के 3rd लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अंडरस्टैंड? लेकिन वास्तव में जो इन्होंने 3 प्रिंसिपल दिया, तो ये 3 प्रिंसिपल इस बेस पर दिया कि भाई कोई भी कैरेक्टर जो होता है उसके ऑफस्प्रिंग में डिनोट करता है तो किस तरह से अपने कैरेक्टर को शो करता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जीन की। और जीन क्या है? जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए विच इज अटेंड ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर ट्रांसफर ऑफ वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको हम जीन कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये कंडीशन में ही आपके जो है किसकी, एक तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्रॉस पॉलिनेशन, और उसके बाद उसकी जो प्रोजनी प्रोड्यूस हो रही है उसको मेंडल ने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। जब सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया तो यहाँ पर क्या कर गए, सभी कैरेक्टर सेग्रीगेट कर गए। सेग्रीगेशन लॉ लग गया यहाँ पे, सेग्रीगेट कर गए। और सेग्रीगेट करने फिनोटाइप की कंडीशन देखा गया तो 3:1 आया, और जीनोटाइप की कंडीशन देखा तो 1:2:1 आया। मतलब ये टाल है, लेकिन कैसे है, ये 25% टाल है लेकिन ये प्योर है, होमोजाइगस है। ए भी टाल है, ए भी टाल है, तो दोनों टाल है। तो ये टाल तो कैसे है, टाल तो है ये 50%, लेकिन ये कैसे है, हाइब्रिड है, प्योर नहीं है। और ये ड्वार्फ जो है कंडीशन क्या होती है, ऑलरेडी होमोजाइगस है और प्योर की कंडीशन है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से एक रूल और आपको हम बता दें कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है ये आपका होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस दोनों में शो करता है। दिस इज द मेमोराइज पॉइंट। अंडरस्टैंड? कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा ये होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस दोनों में शो करेगा, जबकि ये आपका रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही शो करेगा। इसको याद रखिएगा। अंडरस्टैंड? कि आपका डोमिनेंट कैरेक्टर होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस दोनों में शो करेगा, जबकि रिसेसिव कैरेक्टर वनली होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने को शो करेगा, और नहीं तो वो सप्रेस रहेगा। अंडरस्टैंड? एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, तो ये चाहेगा कि अपना कैरेक्टर शो कर दें, ये कभी नहीं हो सकता है। अंडरस्टैंड? क्योंकि इसके जीन जो है ऑलरेडी क्या है, डोमिनेंट है। किस पर, ड्वार्फ पर। अंडरस्टैंड? तो इसमें जीन जो है इटसेल्फ एक्सप्रेस हो रहा है। तो कैपिटल टी का जीन क्या हो रहा है, स्मॉल टी का जीन क्या हो रहा है, सप्रेस हो रहा है। अंडरस्टैंड? तो ऑलरेडी ये कैरेक्टर किसका शो करेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपना शो करेगा। लेकिन यदि जीनोटाइप देखेंगे उसका तो वो टाल तो है लेकिन वो कैसा है, हाइब्रिड है। अंडरस्टैंड? इसमें आपके एनसीईआरटी में एक रूल दिया है कि अब इस कंडीशन में अब ये कहा जाए
कि इसमें आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 50% इसका एंड 50% इसका। अंडरस्टैंड? तो इसको हम मैथमेटिकल तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। मैथमेटिकल तरीके से क्या डिनोट करेंगे? मैथमेटिकल तरीके से हम डिनोट करते हैं कि इसमें आपके एनसीईआरटी में एक फार्मूला दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें हम राइट कर दे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैथमेटिकल तरीके से कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो 1:2:1 आ रही है, अंडरस्टैंड, उसको मैथमेटिकल तरीके से भी प्रूफ करते हैं तो क्या कंडीशन होती है इसमें? तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि हाफ जो है कैपिटल टी, अंडरस्टैंड, अब प्लस हाफ जो है स्मॉल टी, अंडरस्टैंड, इन दोनों का जो है होल स्क्वायर, अंडरस्टैंड, इन दोनों का जो है होल स्क्वायर हम करते हैं। तो जब इन दोनों का यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ कि 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी, इसका होल स्क्वायर, तो ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और ये पोर्शन जो है आपका बी हो जाएगा, अंडरस्टैंड, ए एंड बी की कंडीशन। तो ए की कंडीशन हम रखें ए स्क्वायर, मतलब ये है कि 1/2 कैपिटल टी, अंडरस्टैंड, कैपिटल टी का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1/2 स्मॉल टी का स्क्वायर, अंडरस्टैंड, प्लस 2 इंटू 1/2 कैपिटल टी इंटू 1/2 स्मॉल टी। ये कंडीशन हो गई आपकी कि 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या कर रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab ये फार्मूला हमारा बोल रहा है ना। तो उस कंडीशन में ये आपका जो है ए का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, अंडरस्टैंड। अब इसको हम क्या करें? 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। अब 4 तो किसका? आपका टी का स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अब प्लस हो जाएगा 1/2, 2 का पावर 2, तो ये स्मॉल 2, इसका पावर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा 1/4, अंडरस्टैंड। अब प्लस 2 से 2 क्या कर गया? माइनस कर गया, अंडरस्टैंड। तो क्या बचा? टी बचा, कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/2 बचा, अंडरस्टैंड। तो प्लस यहाँ पे राइट करें 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, अंडरस्टैंड। अब जो फार्मूला आपका जो आ रहा है कि ये 1/2 तो टी स्क्वायर है, अंडरस्टैंड, तो इसको हम राइट कर दे 1/4, अंडरस्टैंड, 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आपकी जो है रेशियो निकल गई, अंडरस्टैंड, कि यहाँ पर क्या हो गया कि 1/2 क्या है? 25% टाल, अंडरस्टैंड, प्लस ये आपका 25% ड्वार्फ, प्लस ये आपका 50% जो है क्या हो गया? टाल हो गया, अंडरस्टैंड। तो 25% ये तो हमने जो है सेकेंड लॉ में देखा था, अंडरस्टैंड। सेकेंड फिलियल जनरेशन में जब आपका जो है क्रॉस यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया दोनों जनरेशन को लेकर के, तो क्या कंडीशन मिली यहाँ पर? यहाँ पर फिनोटाइप मिला आपका, फिनोटाइप 3:1, तो जीनोटाइप क्या मिला भाई? 1:2:1, अंडरस्टैंड। तो ये तो मिल गया आपका 1:2:1, अंडरस्टैंड। तो ये आपका फार्मूला हो गया किसका? कि जिसमें कि आप 50% जो है किसी भी जीन का एलील्स जो होता है सप्रेस करता है, अंडरस्टैंड, किसी जनरेशन में, और वो अपने करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल करता है, अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।